तो पर्दा ही अगर हटवाना था तो उनको अपना हाथ से नहीं खींचना चाहिए था। ये तो एकदम दुष्कर्म के तरह का प्रतीत होता है। आप उनसे कह सकते थे कि आपका पहचान के लिए अपने मुंह से पर्दा हटा दीजिए ताकि आप आपकी पहचान कर सकें। वो खुद से करती हैं। वो खुद से कर लेती। यही एक जो है सभ्य समाज का जो चलन है वो ऐसा ही है। वो महिला डॉक्टर थी, उसका जो नकाब जो है हटाने का प्रयास किए हैं वो केवल मोदी जी को प्रसन्न करने के लिए और अपनी कुर्सी और अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया। यह साबित करने के लिए कि मैं भी जो है अब हिंदूवादी संगठन के साथ पूर्ण रूप से खड़ा हो चुका हूँ, इसलिए उन्होंने ऐसा कुकृत्य किया। नीतीश कुमार ने जो कुकृत्य किया है उस पर माफी मांगना पड़ेगा। आज जो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा है वो केवल कुर्सी को लेकर के अपनी सत्ता को बचाने के लिए और जो वर्तमान सरकार जो केंद्र की सरकार है उसकी नीतियों का अनुसरण करने के चक्कर में जो भी ये सब काम किए हैं वो निंदनीय है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जो एक समारोह में एक नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और वहाँ पे तमाम महिला डॉक्टरें थी, जिसमें एक मुस्लिम महिला डॉक्टर भी थी और उसने हिजाब लगाया हुआ था। नीतीश कुमार के पास जब वो नियुक्ति पत्र लेने गई तो नीतीश कुमार ने जो है पूछा कि ये क्या है, इसको हटाइए। तो नीतीश कुमार ने अपने हाथ से उसका हिजाब खींच दिया। इसको लेकर विपक्ष के लोग हमलावर हैं। कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया है कि नीतीश कुमार को इस्तीफ़ा देना चाहिए। आरजेडी ने कहा है कि वो पूरी तरह से संज्ञी हो चुके हैं और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनारस में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्या वो जानबूझकर उन्होंने किया या गलती थी या कुछ और था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार ने जो ये किया है, हिजाब वाला मामला काफ़ी वायरल हो रहा है। आपकी पार्टी ने तो कह दिया कि मुस्लिम अधिकारों का हनन है, महिलाओं का हिजाब इज्जत है उनकी और उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। दरअसल ना मानसिक संतुलन जो उनका सम्मान रहा, जो इतने दिन तक मुख्यमंत्री रहे, उस पर कुठाराघात हो रहा है। उनको लग रहा है कि अब मेरी कुर्सी डोलने वाली है और संभवतः ऐसे असंतुलित मानसिकता के आधार पर वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि उनकी अपनी जो नीति और नीयत और सिद्धांत थी जनता के प्रति उस पे मैं चलूं या किसी अन्य को जो है एक सर्वे सर्वा जो इस समय बने हैं इनके एनडीए के जो मुखिया हैं उनको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या बोलूं। और ऐसी स्थिति में वो अपनी जो मूल सिद्धांत थे उनसे भटक करके जो महिला डॉक्टर थी उसका जो नकाब जो है हटाने का प्रयास किए हैं वो केवल मोदी जी को प्रसन्न करने के लिए और अपनी कुर्सी और अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया है। लेकिन यह असंतुलन, उनका मानसिक असंतुलन इनको गर्त में ले जा रहा है और साथ में जो इनके वोटर्स हैं वो अभी इनसे टूट रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जो नीति और सिद्धांत कांग्रेस के रही है, अब राहुल जी को देखिए, राहुल जी ने अभी जो रामलीला मैदान में हुआ जो बोलना था एकदम परफेक्टली बोले। वो अपने नीति और सिद्धांत को खड़े एकदम जो है चट्टान की तरह खड़े हुए नजर आए। क्या नीतीश कुमार की नीति अब जो है महिलाओं का हिजाब खींचना हो गया? नहीं, उनका अब हमने कहा ना कि अपने आका को प्रसन्न करने के लिए कि मैं आपकी नीतियों सिद्धांतों के साथ एकदम घुल मिल गया हूँ, यह साबित करने के लिए कि मैं भी जो है अब हिंदूवादी संगठन के साथ पूर्ण रूप से खड़ा हो चुका हूँ, इसलिए उन्होंने ऐसा कुकृत्य किया। महिलाओं के लिए जो है, मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब कितना महत्व है, हिंदू महिलाओं में घूंघट की भी मान्यता बहुत अहमियत है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नियमता तो ये था ही था कि अगर आप जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और आपको जो है देखना ही था तो उसमें पर्दा को कहा है कि नियम के अंतर्गत पर्दे को हटाने की बात है। तो पर्दा ही अगर हटवाना था तो उनको अपना हाथ से नहीं खींचना चाहिए था। ये तो एकदम दुष्कर्म के तरह का प्रतीत होता है। आप उससे आग्रह कर सकते थे, आप उनसे कह सकते थे कि आपका पहचान के लिए अपने मुंह से पर्दा हटा दीजिए ताकि आप आपकी पहचान कर सकें। वो खुद से करती हैं। वो खुद से कर लेती। यही एक जो है सभ्य समाज का जो
चलन है वो ऐसा ही है, मगर उन्होंने उससे बढ़ करके अपने आप को एक पार्टी के जो मसीहा हैं उनको ये साबित करने के लिए कि मैं पूर्णतः आपके नीति और सिद्धांतों में समर्पित हूँ, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। ये जो आरजेडी कह रही है कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इस वजह से क्या आप क्या मानते हैं? हो गया ना कि वो निर्णय ही नहीं, वो तय नहीं कर पा रहे कि मुझे अपनी नीति और मूल सिद्धांतों को लेके चलना है कि या जिसके गठबंधन में है जो वो कह रहे हैं, और उनकी पार्टी को उन्होंने एक तरीके से कब्जा कर भी रखा है, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर आरजेडी का कथन एकदम सही है कि वो अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ चुके हैं। और ऐसी स्थिति में वो अनाप शनाप हरकतें करते हैं, कभी किसी को माला पहनाते हैं, कभी किसी महिला के कंधे पे हाथ रख देते हैं, कभी जो है हिजाब को हटाने का प्रयास अपने हाथ से करते हैं, तो उनका मानसिक संतुलन निश्चित तौर पर बिगड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ के एक पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, जो आपकी पार्टी से समर्थित भी हैं, पप्पू यादव, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का जो मामला अभी चल रहा है उसको जो है बेटी और बाप के रिश्ते की तरह देखा जाना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होना चाहिए जो और लोग कर रहे हैं। देखिए, सियासत नहीं होना चाहिए ये सब कहता है। अभी कल आपने देखा एक किसी जो है ग्रुप ने रामलीला मैदान में मोदी तेरी कर खुदेगी आज नहीं तो क्या करके बोला है, उस पर भी सियासत, जबकि किसी मंच से किसी ने कुछ नहीं कहा। ना ही रामलीला मैदान के अंदर इतने क्या कहते हैं मीडिया वाले घूम रहे थे, उनके पास वो आया, लेकिन एक ही मीडिया के पास वो कैसे चला गया। तो ये सब जो है क्रियाकलाप, तो ये निश्चित तौर पर कराया जाता है या बताया जाता है, या जो वर्तमान सरकार की नाकामियां हैं उस पर पर्दा डालने के लिए हो ना हो, ये गठबंधन का साठगांठ के अंतर्गत भी इन्होंने ऐसा किया। और यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो आपकी पार्टी समर्थित है और आपकी पार्टी रिजाइन मांग रही है। नहीं, पप्पू यादव ने शायद अपनी क्षेत्रीय राजनीति को देखते हुए और उनका जो है बुजुर्ग होने के नाते सम्मान के उसमें कह दिया होगा, लेकिन राजनीति तो होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर हम जब देखते हैं तो वहाँ संविधान का हनन हो रहा है, इसलिए उस पर राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी की एक सांसद इकरा हसन, उन्होंने भी इस मामले पर अपनी राय रखी और कहा कि ये अपमानजनक है, नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी को माफ़ी मांगनी भी चाहिए, उनका कहना एकदम सही है। ये एक तरीके से संवैधानिक मूल्यों का हनन हुआ है, और ऐसे में जो भी अगर संविधान का हम लोग कांग्रेसी तो संविधान के लिए लड़ ही रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए, तो उस महिला का जो अधिकार जो संविधान ने दिया है उसकी रक्षा के लिए नीतीश कुमार ने जो कुकृत किया है उस पर माफ़ी मांगना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, उनकी पार्टी के एक जो है एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा है कि जो है नीतीश कुमार ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, हमारी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई है, हम भला कैसे उनका अपमान कर सकते हैं? देखिए, ये निश्चित तौर पर जब नीतीश कुमार जी अपनी मूल सिद्धांतों और नीतियों को लेकर चल रहे थे तब उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत से काम किए हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता है। और मगर आज जो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा है वो केवल कुर्सी को लेकर के अपनी सत्ता को बचाने के लिए, और जो वर्तमान सरकार जो केंद्र की सरकार है उसकी नीतियों का अनुसरण करने के चक्कर में जो भी ये सब काम किए हैं वो निंदनीय है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे राकेश चंद्र शर्मा जी से। इनकी बातों से एक बात निकल कर ये ज़रूर सामने आई है कि इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो सैद्धांतिक थे, जो पहले उनकी जो बातें थी वो अब इस सरकार में नहीं है। उन्होंने तो बहुत सारे काम महिला सशक्तिकरण के लिए किए, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन आज जब 84 या 80 के पास जितनी भी सीटें उनकी आई हैं, लेकिन भाजपा का इतना दबाव है कि वो उस तरह से मोदी जी को खुश करने के लिए सब हरकतें कर सकते हैं। अब नीतीश कुमार को देखना है कि जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है वो माफ़ी मांगते हैं या इस पर कोई बयान जारी करते हैं, अब तो देखने वाला होगा। हालांकि अभी उनकी पार्टी तक तो कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।